नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। स्टेडियम को लेकर जेएमएम और बीजेपी आमने सामने। स्टेडियम को लेकर जेएमएम जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी द्वारा बोकारो विधायक पर की गई टिप्पणी का जवाब देते हुए आज बोकारो जिला भाजपा द्वारा सांसद आवास सेक्टर 1 में बोकारो जिला अध्यक्ष भारत यादव के नेतृत्व में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि जेएमएम जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी द्वारा बोकारो विधायक पर की गई टिप्पणी अमर्यादित है। उन्होंने कहा कि बोकारो जिला भाजपा दिए गए टिप्पणी का विरोध करती है। बोकारो जिला अध्यक्ष ने कहा कि जेएमएम दल के जिला अध्यक्ष द्वारा ऐसी भाषा का प्रयोग उनकी मानसिकता को दर्शाता है। सत्ता का घमंड जेएमएम बोकारो के विस्थापित परिवार की हितैषी है। जिला अध्यक्ष ने बोकारो के विधायक के कार्य को गिनते हुए कहा कि परिसीमन व सर्वे बनकर तैयार है। आज तक इतना विकास किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं किया। भाजपा सदा विस्थापित के लिए हित कार्य करती रहेगी। हेमंत सरकार को विस्थापित परिवार की समस्या को प्राथमिकता देनी चाहिए। वहीं जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते तो बोकारो जिला भाजपा सड़क पर उतरकर सरकार व जिला अध्यक्ष का विरोध करेगी। बोकारो से शेखर की रिपोर्ट। तांत्रिक होना चाहिए और जिन बातों को लेकर के आज वो लोग राजनीति कर रहे हैं उस बातों के लिए तो विधायक जी प्रारंभ से ही मुकर रहे हैं। जब से विधायक बने हैं तब से विस्थापितों को संभाल के लेकर के अभी विधानसभा में 17 बार आवाज़ उठा चुके हैं कि जो अनुपयोगी भूमि है वो विस्थापितों को वापस किया जाए। उनके कहने पर रघुवर जी के सरकार में पहल भी हुआ था, प्रक्रिया भी आगे बढ़ी थी, फिर सरकार नहीं रही तो प्रक्रिया अधूरा रह गया। तो अब तो उनकी सरकार है, अब उनको बोल करके उस प्रक्रिया को आगे करवाए। जिनका जमीन वापस करवाना चाहते हैं करवाए। हम लोग भी इस बात का समर्थन करते हैं, हम लोग भी मांग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी माननीय विधायक जी पहले ही मांग कर चुके हैं। विस्थापन क्षेत्र में हमको लगता है कि जितना प्रतिनिधि बनने के बाद 7 वर्षों में माननीय विधायक ने काम किया है, या आप इतिहास उठा करके देख लीजिए कि उतना कोई प्रतिनिधि के द्वारा काम नहीं किया गया। वो विस्थापितों के वेल विसर है। लेकिन बताइए, केंद्र और राज्य में आपकी सरकार थी, उस समय विस्थापितों की जमीन क्यों नहीं सरपंच जमीन वापस की गई? वही तो बात सुरेंद्र जी हम पहले बताए है कि जब यह मांग लगातार उठाए विधानसभा में तो रघुवर जी के द्वारा उस पर पहल किया गया। बोकारो के एमडी को भी बुला करके, उच्च अधिकारियों को बुला करके भी उस समय सुनील परवान जी की अध्यक्षता में कई बैठकें हुई। लेकिन इसका नियम का कानून संगत कुछ प्रक्रिया है। प्रक्रिया होते होते तब तक उनकी सरकार चली गई। तो अब तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो प्रक्रिया अधूरा है उस प्रक्रिया को पूरा करा करके वहाँ के हक अधिकार को दिलाए। हम लोग भी यह मांग करते हैं। हम लोग तो प्रारंभ से ही यह मांग करते रहे हैं। वो चाहे हमारे विधायक हो, चाहे हमारे माननीय सांसद हो, विस्थापितों के हक अधिकार के लिए सदैव खड़ा रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। जी अब मनसा तो भैया वो बता सकते हैं, लेकिन हमको जो लगता है कि उस नाम पर अपना लोग राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। हमको नहीं लगता है कि विकास के काम में या कुछ इस तरह का काम में इस तरह का राजनीति होना चाहिए। सब लोगों का सोच सकारात्मक होना चाहिए। पूरे बोकारो के लिए मतलब हमको लगता है कि एक अच्छा पहल था। लेकिन हम लोग भी इस बात के पक्षधर हैं कि वहाँ पर अगर उसके बनने से किसी का हक अधिकार जाता है तो उसका हक अधिकार पहले मिलना चाहिए। आज जिला प्रशासन से इसलिए हम आग्रह किए कि आप जांच करिए कि वहाँ किनका लंबित मामला है, क्या उनका क्लेम है, जांच करके जो उचित हो उस पर उनको अध्यक्ष जी आखिर हीरालाल मांझी कल उत्तेजना वाला बात क्यों बोले? क्योंकि एक दिन जब विस्थापित डीसी के पास आए प्रतिनिधि मंडल में तो उन्होंने कहा कि कागज की जांच होगी। तो आखिर आपके जो विधायक जी हैं उन्होंने एक पोर्टल में आक्रोशित भरे शब्दों में कहा था कि कोई ताकत स्टेडियम को बनने से नहीं रोक सकता है। उसके बाद आक्रोश फैला है। पहले से किसी तरह का कोई जेएमएम का बात नहीं था, ना किसी दूसरे पार्टी की बात थी। तो आप मानते हैं कि उनके द्वारा भी इस तरह का बात नहीं करना चाहिए? देखिए, हम तो उसको हम भी देखे हैं और हमको लगता है कि वो तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है, पूरी बात हुआ नहीं है। और आप मित्रों से भी हम आग्रह करेंगे कि उस तरह का उत्तेजक सवाल किसी से न करें, इसलिए कि अगर उस पूरे क्लिप को अगर ध्यान से आप देखेंगे तो उसका अर्थ का अनर्थ निकाला गया है। तो इसलिए आपके ऊपर भी यह जिम्मेवारी बनती है कि कुछ अच्छा काम हो रहा है। एक सकारात्मक पहल, सकारात्मक जो है सो आप लोगों की तरफ से भी बात जानी चाहिए। उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया और हमको लगता है कि यह अनावश्यक रूप से यह विवाद है। विवाद का कोई कारण नहीं। जिम्मेवारी हम लोगों की, आप लोग की क्या जेएमएम तालिबानी शासन चला रहा है? क्या शासन इस तरह का धमकी देना
लोकतंत्र में इस भाषा का कहीं स्थान नहीं है। अगर आपका विरोध है किसी बात को लेकर, आप लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करिए, जो कानूनी प्रक्रिया है उसको आप करिए। प्रशासन उनका है, ये कैसे आप जान रहे हैं कि प्रशासन जो है सो वहाँ पे गलत करेगा? आपका प्रशासन है, आप उनसे आग्रह करिए कि हाँ भाई ठीक है, जिनका यहाँ का अधिकार लंबित है उसको दिलवाया जाए। उसके समर्थन में हम लोग तो पहले से मुँह कर रहे हैं कि उनका हक अधिकार मिलना चाहिए। विधायक भी मुँह कर रहे हैं। मैंने कहने का मतलब कि दोनों तरफ से मर्यादित अब होना चाहिए, क्योंकि ये मामले को और तूल नहीं देना चाहिए। देखिए, किसी भी विकास के काम में, कुछ अच्छा काम में कभी भी नई राजनीतिक रोटी सेकना चाहिए। ये बात हम पहले ही करें। तूल देने का कोई मतलब नहीं है, इसका कोई कारण नहीं है। मतलब उससे बोकारो एक अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर आता, उससे जुड़ा हुआ कई जो है सो हो सकता था या कि अवसर सृजित होता, यहाँ के लोगों को उसका लाभ मिलता। तो अगर, लेकिन फिर भी हम लोग यह बात कह रहे हैं कि अगर उस क्षेत्र में उस जमीन को लेकर के किसी का कोई विवाद है, कोई लंबित मामला है, तो उसको जिला प्रशासन के सामने जाए और प्रशासन उनका है, उसको निदान कराना चाहिए। हम लोग भी मांग करते हैं। एक बात बताइए अध्यक्ष जी, जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कि सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा? सीधा साफ तौर पे जो है वो विवादित बयान दे रहे हैं, हाथ पैर तोड़ने की बात। यही बात हम अपनी बात में कहे कि देखिए, बोकारो में सभी दल के लोगों का आपस में बहुत ही सौहार्दपूर्ण मतलब एक संबंध है। इस तरह का वातावरण नहीं बिगाड़ने का प्रयास करना चाहिए, इस तरह का उत्तेजना फैला करके। और एक जवाबदेह पार्टी के आप जिला अध्यक्ष है, आज आपकी एफआईआर होना चाहिए है। इस भाषा के लिए हीरालाल जी पर एफआईआर होना हम चाहिए। तो मांग किए हैं कि जिला प्रशासन जो न्यायोचित कार्रवाई है, जो विधि संगत कार्रवाई है, विधि संगत कार्रवाई करे। ठीक है सर। हम ये तय करने वाले कौन होते हैं? जिला प्रशासन को करना चाहिए इस बात को लेकर के। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें नया भारत दर्पण समाचार।